तो जय श्री महाकाल सभी भाइयों को। तो गाइस आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो चलो आज के मार्केट में मैं बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से ट्रेड करा, और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कल का मार्केट किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, ये आप देख सकते हो, ये वाला क्या बोलते हैं, ये जो है ना, ये यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था। इसके पीछे का मेरा सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि अगर आप प्रीवियस मार्केट देखोगे तो मेरा ऐसा था ना कि इस जगह से ही मार्केट को गिरना चाहिए था। मतलब देखो, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मेरे हिसाब से था कि इधर जाके मार्केट को इधर यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मार्केट वो चीज़ को फॉलो करा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करा, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके इस तरीके से मार्केट ऊपर चला गया। और उसके बाद देखोगे तो लास्ट फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा फॉल आया था, और उसके बाद से मार्केट मतलब फॉल कंटिन्यू करा, और आज जहाँ पे खुला वो काफ़ी अच्छा जगह था, जिसके कारण आज का मार्केट मतलब एक तरीके से साइडवेज भी बोल सकते हैं और एक तरीके से ट्रेंडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट मतलब दोनों तीनों साइड मूव कर रहा था। मतलब तीनों साइड कैसे, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे मूव कर रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आया। तो ये जो था ना, ये मेरा प्रिडिक्शन था, ऐसा ही था मेरा प्रिडिक्शन कि मार्केट इसी तरीके से काम करेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलोगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने यही प्रिडिक्ट करा था कि मार्केट जैसे यहाँ पे खुला, तो अगर आप देखोगे तो इस जो इसके क्लोजिंग को कनेक्ट करोगे ना, ये जो क्लोजिंग है, इसके क्लोजिंग से लेके इसको ओपन को टच करोगे तो ये देखो एग्जैक्ट पॉइंट पे टच हुआ मार्केट। ठीक है, फिर पॉइंट पे टच होने के बाद ऊपर गया है। मतलब इसमें अच्छा टारगेट नहीं मिला 1:1 के आसपास, लेकिन इसमें अगर प्रीमियम पे अगर आप टारगेट देखते तो इसमें काफ़ी मजा आता, क्योंकि इसमें प्रीमियम काफ़ी अच्छा गेन हुआ था। सेंसेक्स का एक्सपायरी का मतलब स्ट्राइक प्राइस याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन वो काफ़ी अच्छा गेंद दिया। फिर मेरा ये भी था कि जैसे यहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है, फिर तो मेरा ऐसा भी था ना कि एक बार ये जरूर गैप के आसपास आएगा। और गैप में भी क्यों, क्योंकि देखो इस क्लोजिंग से लेकर के यहाँ तक के एक सेटअप और बन रहा है, क्योंकि देखो इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और इसको वापस से देखो, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था। मतलब जरूर अगर अपन नॉर्मली अगर अपन जिस तरीके का प्राइस एक्शन होता है, अगर उस तरीके से बात करें तो उसको इस तरीके से मूव करना चाहिए था। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर खुला, यहाँ पे फिर थोड़ा नीचे यहाँ आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, तो फिर उसके बाद या तो फिर उसको ऐसे चला जाना चाहिए था, या तो फिर जैसे नीचे आया, फिर ऊपर आके, फिर जैसे इसने ब्रेक करा वैसे नीचे आके इसको यहाँ तक आना चाहिए था। लेकिन ये दोनों ही रूल को फॉलो नहीं करा मार्केट, और ये चीज़ मेरे को पता था, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है मार्केट में। मैं मेनली ये प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समय देने से पता चलता है। मतलब जो चीज़ें मेरे को पता है वो आपको पता नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है मार्केट में उतना ही बेहतर रहता है, उतना ही अच्छा काम करता है ट्रेडिंग। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, देखो कल का मेरे हिसाब से अगर अपन देखें ना, 30 मिनट पे पहले देख लेते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो देखो क्या क्या चीज़ें हो सकता है। सबसे पहले तो है कि मार्केट इधर कहीं खुल जाए, ठीक है। और दूसरा है कि मार्केट इधर कहीं खुल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट इधर ही कहीं खुल जाए, जहाँ खुला रेंज में ही खुल जाए। तो सबसे पहले अपन एक एक चीज़ को लेके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हटाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो क्या करेंगे। तो फिर क्या करेंगे कि ये जो जोन है ना, ये अपने लिए सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो है ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो जोन है ना अपने लिए, ये जोन अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो सपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट ये करता है कि मार्केट को वहाँ से उठाता है। तो मान के चलो यहाँ खुला तो मार्केट इधर कहीं आता है, तो मैं इसके हिसाब से ट्रेड लूंगा और इसमें अच्छा टारगेट रखूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मे भी मार्केट जिस तरीके का प्राइस एक्शन दिख रहा है उस तरीके से मे भी थोड़े दिनों बाद मार्केट फॉल कर जाए। लेकिन अगर ऊपर खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मतलब या तो ऊपर साइड का ही ट्रेड करूंगा। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा ऊपर का ही रहेगा। मे बी इसमें इसके बीच और इसके बीच शॉर्ट कर दे अपन, लेकिन सी पी को वो अलग बात है। लेकिन अगर अपन ऑप्शन बाइंग की नज़रिए से देखें तो मैं कॉल का ही मतलब जाऊंगा मैं, अगर यहाँ खुलता है तो, ठीक है। और अगर मार्केट मान के चलो कि इधर रेंज में खुल गया जहाँ क्लोज हुआ था, तो ये देख सकते हो फिर तो रेंज बाउंड होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगा, कि हो सकता है मार्केट इन दोनों के रेंज के बीच में फंस जाए मार्केट, अगर इधर कहीं खुलता है तो। और अगर इधर खुल जाता है ना तो बेस्ट सिनेरियो रहेगा ऑप्शन बायर के लिए। फिर क्या है ना कि मार्केट फिर मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हो। बड़ा टारगेट कितना, टारगेट का भी एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि बड़ा मतलब कितना ही बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से देखोगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते वैसे देखा जाए तो।
यहाँ तक का तो अपन रख ही सकते हैं, ठीक है, इतना तो। और अगर देखो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर तो यार इसको अपन आराम से बड़ा टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि सबसे पहला जो अपना टारगेट रहेगा, अगर आप देखोगे तो इस जगह से लेकर के इसको अगर ज्वाइन करोगे तो यहाँ तक का अपन एक टारगेट इसके और इसके बीच में, मतलब यही है आसपास के आप अपन टारगेट रख सकते हैं इसी के आसपास, बस यहाँ तक मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं अपन, इससे ज़्यादा अपन टारगेट नहीं रख सकते, ठीक है। अब चलो आज के मार्केट में चलते हैं और आज के मार्केट में अपन ट्रेड करते हैं कि मैं किस तरीके से आज के मार्केट में ट्रेड करा हूँ, और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से अपन करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये अपन आ गए गो चैटिंग जो है, इसमें अपन ये जो है ना गो चैटिंग, ये काफ़ी अच्छा है। एक मिनट इसको ब्लैक कर देता हूँ, क्या कलर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डल, मतलब कुछ दिख नहीं रहा होगा ढंग से, चलो ये रहने देते हैं। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो अपन सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट यहाँ पे आता है तो अपने को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ ये सबको। अब मान के चलो कि इतना ही मार्केट है, ये भी नीचे वाला भी ब्लैक ही कर देता हूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा वैसे भी, ग्रे ग्रे ये, हाँ ये ठीक है, ये रहने देते हैं। देखो जैसे अगर मान के चलो यहाँ खुला मार्केट, तो आप क्या करोगे, पहली चीज तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बार बार यहाँ से सेलिंग हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो जोन है तो ये आप देख लो कि ये जो है ना सेलिंग का जोन है, सबसे काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से मार्केट बार बार गिरा, 3 बार गिरा, एक बार, 2 बार, तीसरी बार में भी ब्रेकआउट कर जाए, लेकिन चांस क्या है कि गिरने की ज्यादा चांस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग था ये, तो इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इसके अपर को पकड़ेंगे और इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे मैं बाय कर लूंगा। यहाँ से गिरने का था, यहाँ से थोड़ी गिरने का था, यहाँ से किधर गिरने का बता। अब जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ वैसे ही बता रहा हूँ, सबका ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, मेरा मेरा भी अलग है। तो मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, मेरा ये वाला स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी बड़ा था, तो मिनिमम वैसे मिलना तो 1:2 तो चाहिए, लेकिन 1:1 तक तो कम से कम, क्योंकि क्या है कि ये मतलब ये जो चीज़ है ना, मतलब जैसे कि क्या है कि अगर ये यहाँ तक आ जाता ना तो अपने लिए बेस्ट था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी भी फिबोनाची जब मैं लगाता हूँ ना, जैसे ये देखो, तो मैं हर ट्रेड, सारे ट्रेड ये ऊपर जाने का है, तो कभी भी मैं पूरा 100% में यहाँ नहीं लगा देता हूँ, है ना। ये मतलब कभी भी मैं लगाता हूँ तो 50% यहाँ लगाऊंगा, फिर कुछ परसेंट यहाँ लगाऊंगा, फिर कुछ परसेंट यहाँ लगाऊंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिर मेरा एवरेजिंग क्या हो जाता है, ये वाला एवरेजिंग हो जाता है, इस तरीके से एवरेजिंग आता है, और ये स्टॉप लॉस रहता है, ये नहीं, ये इधर नीचे तक का स्टॉप लॉस एवरेजिंग रहता है, और फिर टारगेट इस तरीके का मैं प्लान करता हूँ। लेकिन बात अगर टारगेट की बात करें तो इस जगह से लेकर के इस कदर जहाँ तक भी मार्केट आए, तो 1.618 का पहला टारगेट रहता है अपना, ठीक है। तो बात ये है ना कि ये सब जो चीज़ें हैं ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। सबसे बड़ी चीज़ कि हमेशा ऐसा सेटअप नहीं बनता है, ठीक है। अब मान के चलो कि यही अगर नीचे आ जाता, 3 कैंडल ऐसा बना देता है ये, एक मिनट में बना के बताता हूँ आपको, मैं इसको फिल भी कर देता हूँ। अब देखो इस तरीके का अगर 2 कैंडल भी बना देता, एक मिनट, तो फिर क्या है कि मेरा एवरेजिंग यहाँ पे आ जाता, है ना, मेरा एवरेजिंग काफ़ी नीचे आ जाता। लेकिन आज नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, हर दिन नहीं होता है वो, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, इसको हटा दूं मैं। 1:1 कम से कम रखेंगे, वैसे वैसे तो अगर देखे तो मैं तो इस तरीके से टारगेट निकालता हूँ, ये इस पॉइंट तक का 1.618, ठीक है। टारगेट नहीं मिलेगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे। लेकिन पता ये जो टारगेट है ना, अगर आप प्रीमियम चार्ट पे देखते तो काफ़ी अच्छा टारगेट था, लेकिन चलो प्रीमियम अलग चीज़ हो गया, ये अपन अलग चीज़ की बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ को मिक्स नहीं करते हैं। होने को तो हर जगह बहुत कुछ होता है, अपन ये थोड़ी कि ये कुछ भी बता दे अपन, ठीक है। अब देखो, अब एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, नॉर्मल ट्रेडर ये करेगा कि जैसे मार्केट यहाँ, इसको वाइड कर दूँ क्या, नीचे आया, फिर एक मिनट यार, इसको वाइड कर देता हूँ मैं, जस्ट मिनट, इसको डिलीट भी करके शुरू से समझाता हूँ। नॉर्मल ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा, मैं उसकी मेंटेलिटी को आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक, यहाँ पे खुला और यहाँ तक गया, तो और उसके बाद यहाँ क्लोजिंग करा, तो मैंने अपन ने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक। लेकिन अगर आप जिस तरीके का कैंडल देख रहे हो, सबसे बड़ी बात क्या है ना निफ्टी की, कि निफ्टी में क्या होता है कि ये जो पिनवार कैंडल है ना, इसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया नाम इसका यार, डोजी बोलते हैं, हाँ डोजी तो बोलते हैं। ये डोजी कैंडल है, इसके बाद अगर रेड कैंडल बने या फिर ग्रीन कैंडल बने और उसके नीचे अगर क्लोजिंग हो ना, तो ये स्टॉप लॉस रख के आप काफ़ी अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आया, तो ये क्लोज करके ये स्टॉप लॉस रख के आप 1:2 आराम से रख सकते हो,
आराम से मिलेगा 1:2। क्या बोलते हैं इसमें 1:2 क्या बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन 1:2 मिनिमम तो रखना ही बनता है क्योंकि ये अच्छा सेटअप है। इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। लेकिन क्या है कि देखो यही चीज़ नॉर्मल ट्रेडर को समझ नहीं आएगा। नॉर्मल ट्रेडर का क्या है कि मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसके ऊपर क्लोज हो गया। जब क्लोज हो गया ना तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसके ऊपर क्लोज कर गया। ठीक है, क्लोज करने के बाद जब यहाँ पे आया तो फिर मैं अपसाइड का प्लान करूंगा। हर जगह वैसा नहीं होता है। जिस तरीके का कैंडल बिहेवियर बन रहा है ना, वो कैंडल देख के पता चल जाता है कि मार्केट क्या करने वाला है। वो आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बिताओगे मार्केट में, वो समझ में आएगा। इसमें क्या है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि इधर कहीं आएगा, फिर नीचे आके फिर ऐसे करके फिर ऊपर आएगा, मेरा ऐसा प्रिडिक्शन था। लेकिन ऐसा ऐसा थोड़ा सा अलग हुआ, मतलब डायरेक्ट ही नीचे चला गया। अगर थोड़ा नीचे आता तो एंट्री करने का मौका मिल जाता बहुत सारे लोगों को। लेकिन ये पिन वार पे जिन्हें एंट्री करा होगा ऑलरेडी उसको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल गया होगा। ठीक है, तो चलो अपन आगे देखते हैं क्या करता है ये, फिर मैं आपको समझाऊंगा, समझते जाना क्या चीज़ें हैं। अब देखो मैं ये सब हटा देता हूँ। अब देखो जैसे इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब क्या होना चाहिए कि नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि ये इसके यहाँ पे गया तो मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। जो फिबोनाची और प्राइस एक्शन अच्छे से समझता होगा, वो अच्छे से नहीं मतलब जो बिगनर होगा लेकिन वो सीख गया होगा फिबोनाची और प्राइस एक्शन को यूज़ करना, तो वो तो इस तरीके से यूज़ करेगा ये वाला। और मैं भी यूज़ करता, मेरा यहाँ मैं मानता हूँ कि ये स्टॉप लॉस गया है मेरा। इसमें यहीं से थोड़ा सा इसको क्लोजिंग बिना करे ऊपर चले जाता ना, इस पे ये डब्लू बना के फिर मैं शॉर्ट करता। लेकिन ये जिस तरीके से गया वो शॉर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी 1:2 तो कम से कम यहाँ तक का टारगेट रखते ही रखते हैं। 1:2 अगर मान के चलो तो इसके ऊपर यहाँ तक का तो रखना ही चाहिए था टारगेट। ठीक है, और अगर यही चीज़ यहाँ से गिरता ना तो फिर बहुत फेवरेबल था। लेकिन इसने क्या करा कि गिर गिर गया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। और अगर आप देखोगे तो ये देखो ऊपर जब गया है तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को ज्वाइन करो, देखो ये 50% तक आके गया है। लेकिन वो सब अलग बात है, वो मैं आपको बाद में चीज़ें बताऊंगा। लेकिन चलो ठीक है, ये गया है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस चले जाएगा जैसा कि अपन ने मार्केट देखा। अगर ये नीचे आ जाए तो फिर सोच सकते हैं, फिर यहाँ पे हेज करने का सोच सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर यहाँ तक आता है तो हेज करने का सोच सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्योंकि क्या है कि जिस तरीके का प्राइस एक्शन है ना, ये काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। मतलब ये जो है ना, ये गिरने वाला है प्राइस एक्शन है, लेकिन क्या है कि इसने ना गिर के ऊपर चला गया, तो फिर ये कंफ्यूज कर रहा है मार्केट को कि किस तरीके से बिहेवियर करना है। ठीक है, तो अब समझते हैं आगे और क्या होता है। देखो यहीं से अगर गिर जाता ना तो फिर थोड़ा सा और, मतलब थोड़ा सा क्या, मतलब अच्छा टारगेट मिल सकता था। लेकिन ठीक है, स्टॉप लॉस चले गया, चले ही जाएगा वैसे तो। ये देखो पूरा साइडवेज मार्केट हो गया, और इसमें भला आदमी क्या ट्रेड करेगा मेरे को ये बताओ। जैसे इसको अगर भी अगर ज्वाइन करोगे ट्रेंड लाइन को, तो देखो इसी के ऊपर सलाह ही चला है पूरा दिन भर रही है। हाँ, ये कोई तरीका है ट्रेड करने का, मार्केट चलाने का है? चलो हटाओ। अब देखो जब ऐसा बनता है ना तो एकदम से साफ फॉल आता है बड़ा सा, लेकिन अब साफ फॉल आया कि नहीं आया वो भी देखने वाली बात है, देखते समझते अपन। जब इस तरीके का कैंडल रहता है ना तो एक बड़ा सा एक साइज फॉल कम से कम 50% का तो आता ही है। देखो जैसे ये सब आ रहा है ना, ये देखो जो मैंने बोला ना, ये देखो 50% तक आ गया। ठीक है, तो अब जब 50% का आ गया है तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके हिसाब से ट्रेड, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। स्टॉप लॉस जाए वो अलग बात है, लेकिन देखने वाली बात होती है क्या होता है। तो ये स्टॉप लॉस रख के अपन बड़ा सा टारगेट प्लान करेंगे। ठीक है, देखो स्टॉप लॉस तो यार जिस तरीके से ही रखना अच्छे से ही रखना पड़ता है, सबका अपना अपना तरीका होता है ट्रेड करने का। कुछ लोग क्या है कि ये पिन वार के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर देते हैं, तो अलग अलग तरीके रहते हैं सबके ट्रेड करने का, पर मेरा अलग है। ये वाले में देखना जाके इसमें प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ होगा, पुट वाला अगर प्रीमियम की बात करूँ ना मैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही गेन हुआ होगा। मतलब ये कितना 0.3% के आसपास गिरा, लेकिन इसमें प्रीमियम काफ़ी गेन हुआ होगा। यहाँ पे क्लोज हो गया मार्केट। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। ये देखो आप, कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे इतने बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, और यहाँ पे हेज करा मैंने। इसके पीछे का भी अलग लॉजिक था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन और यहाँ पे देखो कि सेम चीज़ है, मैं आपको बता, देखो यहाँ से लगाया और देखो 50% यहाँ ये अब एवरेजिंग आ गया। ठीक है, और एवरेजिंग में देखो कितना अच्छा टारगेट मिला। तो हमेशा हर चीज़ काम नहीं करता, हर किसी के लिए हर चीज़ काम नहीं करता। ऐसे स्टॉप लॉस भी मिलते हैं। देखो जैसे इतने पॉइंट का, कुछ पॉइंट से बच के मार्केट इतना बड़ा फॉल दे गया। ठीक है,
तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है। ये सब देखो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी मिलते हैं, और कभी ये देखो ये बड़े बड़े स्टॉप लॉस भी है। ऐसे नहीं कि हर जगह ही छोटे मिलेंगे आपको। देखते हैं थोड़ा और। ये देखो ये यहाँ पे देखो 1:4 के आसपास है, स्टॉप लॉस चला गया लेकिन ठीक है। और ये देखो 1:2 के 3 के आसपास है। और कहीं बड़ा स्टॉप लॉस वाला नहीं मिल रहा है क्या? मैं आपको वही बता रहा हूँ बस, कि क्या है ना कि हर जगह के हिसाब से ट्रेड करा जाता है। आप कहीं भी किसी भी तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर कल का मार्केट अगर आज जैसा होता है तो फिर तो उसका कुछ इलाज ही नहीं है, वो तो दोनों तरफ नाच कर देगा, तो उसमें आदमी क्या करेगा वाला, ये बताओ मेरे को। तो यही चीज़ है, देखो अपने सेटअप पे बने रहो। और मैं क्या बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में ना दिन के 15 मिनट भी अगर ट्रेड करोगे ना, मतलब 9:15 से लेके 15 मिनट बोल रहा हूँ सॉरी, दिन के 9:15 से लेके 11 बजे तक 2 घंटे भी अगर अच्छे से आप एनालिसिस करके बैठ जाते हो ना, ट्रस्ट में पैसा बनेगा। और अगर दिन भर बैठते हो तो ऑप्शन बाइंग में तो पैसा नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आईटीएम में ट्रेड करना है, हमेशा आईटीएम इन द मनी देखना। ओटीएम देखोगे तो ओटीएम में दिक्कत रहेगा, ओटीएम हो गया, एटीएम हो गया। एटीएम तो ऑप्शन बायर को लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वैल्यू होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डीके होता है। ओटीएम एक नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, एक या दो। और डीप डीप ओटीएम की बात नहीं कर रहा, डीप ओटीएम में जाओगे फिर तो उसका स्टॉप लॉस तो जीरो ही होता है, ₹1 ₹2 वाला प्रीमियम। तो वो भी नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट है ना, एक लॉट लो, आईटीएम लो। क्योंकि और ये मान लो, मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि ये मान लो कि शॉर्ट टर्म में इंस्टेंट सक्सेस नहीं चाहिए मेरे को। अगर आप सोच रहे हो कि एक ट्रेड में मैं 10 लाख बना लूँ, भाई 10 लाख चले जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी और का बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन क्या है कि मैं भी लालच के कारण मेरे भी नुकसान हुए। लेकिन बात यही है कि अपनी गलती को सीखो और उस गलती को रिपीट मत करो। रिपीट मतलब इन अ सेंस कि उसमें से क्या क्या चीज़ें निकल सकता है उसको निकालो आप। क्योंकि जब जब उसमें से आप चीज़ें निकालोगे ना, मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने क्या गलती करी है, उस गलती को मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आपका ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव होगा। लेकिन वही आप अगर अपनी बात पे अड़े रहोगे कि नहीं मैं तो लालच में पैसा बनाने की कोशिश करता रहूँगा, तो भाई पैसा नहीं बनेगा, ट्रस्ट में नहीं बनेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पैसा नहीं बनेगा जब तक लालच करोगे ना कि मेरे को पैसा बहुत एक बार में मेरे को सक्सेस मिल जाए, एक ट्रेड में मेरा बड़ा पैसा बन जाए। आपका रिस्क एपेटाइट है एक लॉट से ट्रेड करने का, आप एक बार 10 लॉट, जैसे ही पैसा डीमेट में देखा आपने 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख, आपने बड़ी क्वांटिटी मार दी। तो वो जो है ना वो बर्बादी का रास्ता है। ये मतलब मान लो गलती को, जितना जल्दी मानोगे उतना बेहतर रहेगा। मान लो कि मेरे को नहीं चाहिए इंस्टेंट सक्सेस, मान लो। नहीं मानोगे तो फिर तो क्या है, बस कल्याण होगा फिर, और क्या। चलो फिर यार, आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो बंद करता हूँ। कल वापस से मैं नई वीडियो लेके आऊँगा और वापस से एनालिसिस करके बताऊँगा कि आज कितना अच्छा सेटअप था। और अगर आपको कुछ नई चीज़ें सीखना हो, जैसे इंडिकेटर हो गया, वैसे तो मैं ये सब चीज़ें मैं यूज़ खुद नहीं करता, पर जब मैंने स्टार्टिंग करा था ट्रेडिंग तो सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी है। तो लगभग मेरे को चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें आती है, मतलब ऑब्वियसली मैं सारी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं इतनी चीज़ें तो आपको बता सकता हूँ कि मार्केट में पैसा आप कैसे बना लो, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन होता है कि आपको पोजीशन साइज, सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल रखना। अगर आप एक लॉट की जगह 10 लॉट मार दो, आपकी फट जाएगी, मैं बता रहा हूँ सच्ची। और वही आप अगर मान के चलो आपकी 5 लॉट मारने की लिमिट है, वही आप 3 या 4 लॉट मार के देखो, आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस, डायरेक्ट बोलने के लिए नहीं, ये सब करके बता रहा हूँ। मैंने 1-1 लाख क्वांटिटी में मारा है, उसमें कैसी हिलती है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। 1-1 लाख 2-2 लाख क्वांटिटी में मारे हैं, और छोटे पे ₹1-2 वाले प्रीमियम नहीं, बड़े प्रीमियम। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है वैसे में। तो सबसे बड़ी बात यही है ना कि अपने डिसिप्लिन पे बने रहो। और सबसे बड़ा डिसिप्लिन में मानता हूँ, अपने पोजीशन साइज बनाओ, कि परफेक्ट पोजीशन साइज रखो। उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करो। और स्टॉप लॉस अपना सिस्टम में डाल दो, अपने दिमाग में मत लेके बैठे रहो कि यार, और दिन के ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ट्रेड बस। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना है, मार्केट को अगर पैसा देना है ना, तो 1 से 2 ट्रेड में पैसा दे देगा वो। बस बात यह है कि आपका सेटअप पे आपका पकड़ होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो जो कि धीरे धीरे आएगा। करते रहो, बस करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे बंद करता हूँ। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।